11 तारीख को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाले एक नोटिस चिपका जाते हैं, जिसके अनुसार इसके ऊपर अंसल कंपनी ने 25 करोड़ का लोन लिया हुआ है और उन्होंने इसका एनपी हो चुका है, बैंक से एनपी हो चुका है। और उस वजह से उन्होंने यहाँ पे नोटिस लगाया कि 60 दिन के अंदर अगर कंपनी ने पैसा जमा नहीं कराया तो हम इस भूमि का जो है आगे ऑक्शन कर देंगे। हम लोगों के पास पिछले 10-10, 11-11 साल से इन चीज़ों की रजिस्ट्रियाँ हैं, हमारे पास पोजेशन है, हमने बना के बैठे हुए हैं। अब हमें पता लग रहा है कि इस जगह पे लोन है और हम लोगों का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह से रजिस्ट्री की भी अगर शहर के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहती है तो बताइए हम किस पेपर के बिहाफ पे ये सोचें कि हमारी ये चीज़ हमारी हो गई है। क्या हम कोई भी चीज़ खरीदें तो हर बैंक में जाके ये पूछने जाएं कि सर इसके ऊपर लोन तो नहीं है, सर इसके ऊपर लोन तो नहीं है। ऐसे तो अपनी प्रॉपर्टी जाने नहीं देंगे, हमारी खून पसीने की कमाई है। अगर मेरे को तो सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि सिर्फ अंसल का तो क्या पूरे शहर में या पूरे देश में एक रजिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसके बाद इंसान थोड़ा सा मतलब सेफ फील करता है कि ये चोर हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ से लोन ले रखे हैं और चुकाए हैं कि नहीं चुकाए हम कुछ नहीं कह सकते। इसके ये वाला जो केस है इससे तो यही प्रूव होता है जी इनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। हमारे घर के बाहर ही कोई लगा दे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, ये भी आपकी नहीं है तो ये तो सरासरी 420 है। पिछले 10 सालों से भवन निर्माण कर लिया, मैंने तो बैंक को दिया हुआ है, इन्होंने किराने वाले को दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है, सडन आवा के जे एंड बैंक ये लगा देता है। नमस्कार, आप ये तस्वीरें पानीपत की अंसल सुशांत सिटी से देख रहे हैं। फ्रॉड आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, लेकिन एक बड़ा फ्रॉड जो है आपको दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले अपील ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। एक तस्वीरें इधर की भी आपको दिखा दें। ये एससीओ बने हुए हैं, अंसल की तरफ से एससीओ बनाए गए थे और जितने भी एससीओ बने गए हैं सबकी रजिस्ट्रियाँ जो हैं इन मालिकों के पास है। स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और बड़े दुर्भाग्य की बात है या ये कह कि बड़े हैरानी की बात है कि इनको ये भी नहीं पता कि इन प्रॉपर्टियों के ऊपर लोन हुआ है और रजिस्ट्री इनके हाथ में। और बैंक जब इनके यहाँ नोटिस चिपकाता है 60 दिन का कि 60 दिन बाद इस प्रॉपर्टी की ऑक्शन कर दी जाएगी, तो तब जाके इन्हें पता लगता है कि इस बैंक वालों से इन्होंने कर्जा ले रखा है। अंसल ने ये बड़ी गेम जो है खेली है। अंसल ने 22 करोड़ रुपए का जो है लोन इन प्रॉपर्टी पर ले रखा है। जैसे इनके पास ये नोटिस आया तभी से ये अंसल वालों से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज ये पानीपत के एसपी के पास पहुंचे जब इनकी सुनवाई नहीं हुई और 420 का सीधा साधा जो है केस दर्ज होता है। एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया वो भी बात करते हैं और पूरा मामला क्या है वो भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। हाँ जी बताइए क्या सर, कैसे इकट्ठा हुए हैं? ऐसा सर, ये एक 1.25 एकड़ की भूमि है। अंसल ने इसके ऊपर 30 के करीब एससीओ काटे हुए हैं, जिसकी इन्होंने रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं, पोजेशन दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे अपना पैसा खर्च करके बनाया हुआ है, किराए पे भी दी हुई हैं, कुछ लोग अपना धंधा भी कर रहे हैं। 11 तारीख को यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर बैंक वाले एक नोटिस चिपका जाते हैं, जिसके अनुसार इसके ऊपर अंसल कंपनी ने 25 करोड़ का लोन लिया हुआ है और उन्होंने इसका एनपी हो चुका है, बैंक से एनपी हो चुका है। और उस वजह से उन्होंने यहाँ पे नोटिस लगाया कि 60 दिन के अंदर अगर कंपनी ने पैसा जमा नहीं कराया तो हम इस भूमि का जो है आगे ऑक्शन कर देंगे। हम लोगों के पास पिछले 10-10, 11-11 साल से इन चीज़ों की रजिस्ट्रियाँ हैं, हमारे पास पोजेशन है, हमने बना के बैठे हुए हैं। अब हमें पता लग रहा है कि इस जगह पे लोन है और हम लोगों का इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर इस तरह से रजिस्ट्री की भी अगर शहर के अंदर कोई वैल्यू नहीं रहती है तो बताइए हम किस पेपर के बिहाफ पे ये सोचें कि हमारी ये चीज़ हमारी हो गई है। क्या हम कोई भी चीज़ खरीदें तो हर बैंक में जाके ये पूछने जाएं कि सर इसके ऊपर लोन तो नहीं है, सर इसके ऊपर लोन तो नहीं है। रजिस्ट्री होने के बाद तो हम अपने आप को कॉन्फिडेंट समझते हैं, चलो जी चीज़ मेरे नाम हो गई। अब तो इसका भी भरोसा नहीं रहा है और विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता लगा है कि अंसल की और भी कई जगह पर इन्होंने लोन ले रखा है और उसके कागज़ भी बैंकों में पड़े हुए हैं। एक आज नहीं तो कल उनके भी कागज़ ये भी हो सकता है जितने स्कूल बने हुए इनके ऊपर भी काम। बिल्कुल सही बात है, यही हमारे को ये भी जानकारी मिली है कि और भी लैंड है इनकी जो इन्होंने गिरवी रख रखी है और उसकी रजिस्ट्रियाँ करवा दी हैं। ये 100% 420 इन्होंने हमारे साथ करी है, धोखाधड़ी करी है, लोगों का चैन छीन लिया इन्होंने। हम सब ओनर्स के पास अपनी अपनी रजिस्ट्रियाँ हैं, आप देख सकते हैं। रजिस्ट्री के बाद भी हम कॉन्फिडेंट। 22 करोड़ था, 25 करोड़ था और ये नोटिस किसके नाम है डायरेक्ट? ये नोटिस आया था जी अंसल के नाम से, भाई आपने 24 करोड़ रुपये इस जगह पे लोन ले रखा है, आपने एनपी हो गए हो और आपने एनपी हो चुके हो और आप इसका लोन अगर 60 दिन के अंदर जमा नहीं कराते हो तो हम इस जगह का ऑक्शन कर सकते हैं। कितने एससीओ का है जी? ये 26 एससीओ यहाँ पे बने हुए हैं, 2 क्लिनिक बने हुए हैं, 2 बूथ बने हुए हैं। इकट्ठा एक ही नोटिस जारी हुआ है? एक ही 1.25 एकड़ लैंड का जारी हुआ है। उन्होंने कहा जी हमारे पास इस लैंड की जगह है, लैंड के पेपर हैं,
तो आपने बैंक वालों को दिखाया नहीं ये चीज़ें कि रजिस्ट्री हैं उनके पास? हाँ, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, हमारे को तो उसका अंसल कंपनी ने पेपर दे रखे हैं जिसके ऊपर उन्होंने लोन लिया, हम तो इसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। आप अंसल से बात करो, उन्होंने आपके साथ 4BC करी। तो अंसल ने क्या कहा जी? अंसल से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम VC से मीटिंग करेंगे। कल उनकी मीटिंग थी, लेकिन कल भी कोई जवाब नहीं आया। आज उनका फ़ोन आया था, उन्होंने ये बोला है कि हमारी VC से मीटिंग हो गई है, हम इसका जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे। मैं कहा ये बात आप हमारे को रिटर्न में दे दीजिए। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हम रिटर्न में नहीं दे सकते। निपटारा किस चीज़ का? सीधी सीधा 420 बनती है आपके पास, वो आज हम SP साहब से भी मिले हैं, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि मैं इसके बारे में उचित अपना इंक्वायरी करके इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। हमने CM विंडो पे भी इसके बारे में एप्लीकेशन लगा दी है, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। आप भी हमारी मदद कीजिए। अगर जो बैंक NPA कर देते हैं, बैंक तो NPA कर ही रखा है, अगर ऑक्शन कर देते हैं तो उसमें फिर आपके हाथ बन जाते हैं, क्या करेंगे फिर आप लोग? नहीं, फिर हम कोर्ट का सहारा लेंगे। वैसे तो SP साहब कह रहे हैं कि कोई ना कोई इंक्वायरी करा के कोई ना कोई धाराएं लगा के जो भी उचित धारा होती है वो लगाई जाएंगी। अब तरुण जी ने आपको सब कुछ बता दिया। बाई चांस हमारे घर के बाहर ही कोई लगा दे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, ये भी आपकी नहीं है, तो ये तो सरासरी 420 है। फिर हम कहाँ जाएँ, कहाँ फिर हम कहीं स्टैंड ही नहीं करते हम तो, फिर दूर दूर तक भी। एक ही चीज़ होती है रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन मार्क लग गया, फिर तो कुछ भी नहीं है। फिर रजिस्ट्री की वैल्यू नहीं रह जाएगी। कितनी जगह है ये टोटल? 1.25 एकड़। तो SP साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पता नहीं लगा आपको उसी से भाई ये चीज़ें हो गई हैं। वही तो सरप्राइज है ना जी। हम तो पिछले 10 सालों से भवन निर्माण कर लिया, मैंने तो बैंक को दिया हुआ है, इन्होंने किराने वाले को दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है। सडन आओ आके JN बैंक ये लगा देता है, हमें पता ही नहीं चला। कितने की प्रॉपर्टी थी और कितने साल पहले ली थी आपने? मैंने अराउंड 8 से 9 साल पहले ली थी। कितने की थी तब ली थी और आज? तब मैंने ली थी 40 से 50 लाख रुपए की। आज तो करोड़ों में होगी। आज करोड़ों में है जी, अब करोड़ों में है। अब आप जैसों की हो जाने के बाद इसकी वैल्यूएशन एकदम डिप कर जाएगी। वो एक अलग हरासमेंट है हमारी। मैं हम बच्चों के लिए सोच रहे थे ये चीज़ बना के छोड़ जाएंगे, वो एक अलग हरासमेंट है कि इसकी वैल्यूएशन डिप कर गई। ये देखिए आप। लेकिन आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना कहीं। बिल्कुल उठाएंगे जी, हम CM लेवल तक जाएंगे, HM लेवल तक जाएंगे, CM में हमने आज विंडो में डाल दिया है, PM लेवल तक जाएंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे इनको जी। लेकिन ये सही बात है, आपका कोई पता है आपका घर भी आपका ना हो? वही बात है। अभी सुनना है, जैसे इन्होंने तरुण जी ने बताया है कि एक ब्लॉक का ब्लॉक ही लोन पे है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि ब्लॉक का ब्लॉक ही लोन पे है। सरप्राइजिंग है, मैं लोगों के प्लाट हैं और वो भी उनका घर ही नहीं है। अभी वो भी जब भी आगे आएगी आप लोगों के आगे आएगी, देखना आप। वो भी कुछ कहना चाहेंगे जी सर इस प्रकरण के बारे में? बस ये है कि ये गलत है। 2013 में हमने ली थी, सबने हमने 2013 में ली थी और अभी तक ना बैंक ने यहाँ पे कुछ लगा रखा कि बैंक की वो है। अगर कुछ लगा रखा हो तो इंटीमेशन होता तो हम लेते ही ना जगह पे, ऐसी जगह पे ना। बैंक वाला भी मिला हुआ है। अगर बैंक ने ये किया है तो अभी एक तो सडनली आया, 3-4 दिन पहले पता चला है, तो हमें तो बहुत दिक्कत है। पुलिस को हमने SP को दी है, ये इसकी रिसीविंग है। SP ने कहा है वो करेंगे, हम जांच करेंगे। हाँ, अब मुकदमा दर्ज नहीं किया? हाँ, मुकदमा कह रहे हैं कि इंक्वायरी के बाद मुकदमा भी दर्ज करेंगे, बोला तो है। कोई टाइम आप भी गए थे SP साहब के पास? नहीं, ये तीनों लोग गए थे। तो ये हुआ आपकी भी कोई प्रॉपर्टी है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, मेरा भी यहाँ पे क्लिनिक का प्लॉट है। क्लिनिक का प्लॉट बना रखा है आपने? नहीं नहीं, खाली प्लॉट पड़ा खाली हुआ प्लॉट है। हाँ जी। तो कितने टाइम पहले लिया था आपने? मेरे को लिए यहाँ 4 साल हो गए जी। तो आप लोगों की अब जब अंचल से अब इस बारे में कोई बातचीत सामने नहीं आती तो अगला स्टेप आप लोग क्या करेंगे, जो आप बताएंगे? जैसे अभी आज हमने SP साहब को इन्फॉर्मेशन दे दी है और मुख्यमंत्री विंडो पे लगा दिया। कल हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसकी लेटर भेज रहे हैं और फिर हमारा चंडीगढ़ इसका स्टे लेने का प्रोग्राम है। और ऐसे तो अपनी प्रॉपर्टी जाने नहीं देंगे, हमारी खून पसीने की कमाई है। अगर हम, मेरे को तो सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि सिर्फ अंसल का तो क्या, पूरे शहर में या पूरे देश में एक रजिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसके बाद इंसान थोड़ा सा मतलब सेफ फील करता है कि ठीक है जी मेरी चीज़ मेरी होगी, कोई एग्रीमेंट में नहीं है, कोई बयाने में नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रजिस्ट्री के बाद भी अगर हमारी चीज़ नहीं है तो फिर तहसील की वैल्यू क्या रहेगी, या फिर हमारे पेपर्स की वैल्यू क्या रहेगी? हर आदमी फिर तो उसमें अपना डर का माहौल है ये तो कि भाई मेरी चीज़ मेरी है भी नहीं, कि कल को किसी की चीज़ पर भी नोटिस लग सकता है। कब लिया हुआ था लोन? उसमें कोई नोटिस में बताया कि ये कब ले रखा था? ये नहीं हमने चेक किया कि कब का लोन लिया हुआ है, लेकिन अब NP हो चुका है। अब ये काफ़ी टाइम से इसका किस्तें नहीं दे रहे हैं, तो बैंक ने इनको बैंकरप्ट करके और इसकी तभी नोटिस। ये बैंक वालों की मिली भगत हो सकती है क्योंकि इतना बड़ा लोन देना। मिली भगत इसलिए लगती है क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी, जिस भी प्रॉपर्टी पे लोन देते हैं वहाँ पे एक बोर्ड लगाना होता है इन्होंने कि भाई ये वाली प्रॉपर्टी बैंक में गिरवी रखी हुई है। तो उस वक्त क्या होता है कि जो खरीदार है उसको ध्यान रहता है कि ये वाली प्रॉपर्टी मुझे खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है। यहाँ पे इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया। फिर पिछले हर साल इनको इंस्पेक्शन कराना होता है कि ये वाली जगह पे किसी ने कब्जा तो नहीं कर लिया या किसी ने पोजेशन तो नहीं ले लिया। लेकिन पिछले 8-8, 10-10 साल से हमारी यहाँ बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इन्होंने कभी नोटिस नहीं करा कि हमारी यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही हैं तो इसके बारे में चेक करें या इनको नोटिस
नोटिस दें या इनको कोई इनसे कोई बातचीत करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जबकि आरबीआई की रूल के अनुसार इनको हर साल इसका इंस्पेक्शन करना होता है कि अगर आपकी लैंड कहीं पे गिरवी है तो आप उसका इंस्पेक्शन कीजिए, वहाँ पे कोई कब्जा ना हो, वहाँ पे कोई पोजेशन ना ले रहा हो, वहाँ पे कोई ऐसा कुछ काम ना हो रहा हो। हाँ, पर लोन लेने से पहले तो वकील की भी रिपोर्ट होती है, तहसील से भी रिपोर्ट होती है, सारी रिपोर्टें होती हैं। चीज़ों। वही तो सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमारे लिए यही है कि रजिस्ट्री के बाद भी हम सेफ नहीं है। फिर कोई भी सेफ नहीं है। अंसल का निवासी या प्राइवेट बिल्डर का कोई भी निवासी ये ना सोचे कि उसके पास रजिस्ट्री है तो वो सेफ हो गया। ये चोर है, इन्होंने पता नहीं कहाँ से लोन ले रखे हैं और चुकाए हैं कि नहीं चुकाए हम कुछ नहीं कह सकते। इसके ये वाला जो केस है इससे तो यही प्रूव होता है जी इनकी कोई भी प्रॉपर्टी सेफ नहीं है। चलिए एक बार एससीओ फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। ऐसे एससीओ बने हुए हैं और काफ़ी सालों से रेंट पे भी हैं, दे रखे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि बैंक का नोटिस आता है और उसके बाद इन्हें पता लगता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। वीडियो को शेयर जरूर करें क्योंकि अंचल हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। जब ये ब्लॉक बनाए गए थे तब भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कितनी घटिया मटेरियल जो है यहाँ पर लगाया गया है। और बड़ी बात यह है कि जैसा ये जनाब बोल रहे थे कि रजिस्ट्रियाँ होने के बाद भी सेफ़ नहीं है और कई ब्लॉकों के ऊपर जैसा ये बता रहे हैं कि और भी रजिस्ट्रियाँ हो सकती हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अंचल की ये करतूत जो है पूरे पानीपत में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में पहुंच सके। और जैसा कि एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में पूरी जांच होगी और जांच के बाद सीधा 420 का जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है। वाइस ऑफ पानीपत के लिए पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।